हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अलजेब्रा का नया फ्रेश चैप्टर है। 5.1 से हम शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने के पहले ये जो चैप्टर का नाम है ना, वो अच्छे से समझ लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब जो कोई भी वैल्यू ले सकता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। और जनरली हम मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल यूज करते हैं वो वेरिएबल अल्फाबेट्स होते हैं। मतलब ए बी सी डी में ए से लेके जेड तक जो भी लेटर्स हैं उसको हम जनरली वेरिएबल कंसिडर करते हैं। आप ज्यादातर क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें एक्स वाई एम एन ऐसे ही होता है ना वेरिएबल। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप एल को वेरिएबल नहीं ले सकते, बी को वेरिएबल नहीं ले सकते, आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर्स भी यूज हो सकते हैं वेरिएबल्स में, बट जनरली हम लोग स्मॉल लेटर्स ही यूज करते हैं वेरिएबल में। तो ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर यूज हो सकता है। वेरिएबल का मतलब ये जो लेटर है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। वेरिएबल का इंग्लिश मतलब वो होता है कि उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो जब भी हम लोगों को कुछ चीजें पूछी जाती है जिसका आंसर हमें नहीं पता होता, तो हम उस जगह पर वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं कि चलो उसको एक्स पकड़ते हैं, आगे जाके उसका वैल्यू आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि एक्स इक्वल टू जो भी है, 5 आया, 7 आया। ठीक है, अभी वेरिएबल का मतलब आपको तो पता ही होना चाहिए, बिकॉज आपके लाइफ में तो बहुत वेरिएबल है। कुछ भी नहीं पता आपको तो 10th के बाद क्या करना है, आज क्या गेम खेलना है, खाना क्या खाना है, नहीं पता है ना, तो वो सब वेरिएबल है। तो उसके जगह पे आप एक्स वाई एम एन एल कुछ भी यूज कर सकते हो। लोग पागल समझेंगे आपको, लेकिन यूज तो कर ही सकते हो। टू का मतलब बहुत डिफिकल्ट है, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, आप खुद से समझ लो। इक्वेशंस, इक्वेशन हमने किया हुआ है पहले। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जब वेरिएबल्स और नंबर्स के बीच में एक रिलेशन लिखा होता है उसको बोलते हैं इक्वेशन। लीनियर, अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर में आप देखेंगे तो आपको वर्ड दिख रहा है लाइन। ठीक है, जब भी लीनियर इक्वेशन को आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसीलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ये फैक्ट का कुछ यूज नहीं है पूरे चैप्टर में, बट चैप्टर का नाम क्या है वो तो पता होना चाहिए ना। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल होते हैं। इक्वेशन हमको पता है कि वेरिएबल्स और नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन दिया होगा। लीनियर मतलब जब भी वो इक्वेशन को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब वो स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है वो भी देखेंगे हम लोग आगे जाके, बट अभी समझ लो लीनियर इक्वेशन होने के लिए जो इक्वेशन होगा ना उसका डिग्री, डिग्री हमने सीखा था याद है पहले, डिग्री या उसको पावर भी बोलते हैं। जो पावर है वो 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो लीनियर इक्वेशन में आपको जो भी इक्वेशन आएंगे उन सब का डिग्री या पावर आप जो भी बोलते हो वो 1 है। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लीनियर इक्वेशंस के। तो यहां पे मैंने कुछ इक्वेशंस लिखे हैं। ये इक्वेशन हम चेक करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। देखो क्या था, लीनियर एंड टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहले यहां पे देख लो, लीनियर का मतलब जो पावर होता है वो 1 होना चाहिए। इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो इक्वेशन का पावर 1 है। वेरिएबल कितने हैं इसमें? 1 2, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। व्हाट अबाउट दिस वन? ऐसे मत सोचना कि m और n वेरिएबल नहीं हो सकता। मैंने बताया था a से लेके z तक कोई भी लेटर को वेरिएबल ले सकते हैं। कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, m और n। और डिग्री कितना है? देखो, m का पावर 1 और इसका पावर भी 1, पावर 1 है, मतलब ये लीनियर है। व्हाट अबाउट दिस वन? आप बताओ मुझे कमेंट्स में कि थर्ड वाला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं, ये कमेंट्स में बताना है मुझे। अच्छा, यहां पे देखो 1000x प्लस 5000y इक्वल टू 600। इतने बड़े नंबर्स नहीं आ सकते ना। किसने बोला नहीं आ सकते? मैंने लिखा है क्या यहां पे? लीनियर 1 जो है वो पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि छोटे नंबर्स आने चाहिए, कितने भी बड़े नंबर्स हो सकते हैं। सिर्फ आपको चेक करना है कि 2 वेरिएबल है। यस, देखो x और y 2 वेरिएबल है। लीनियर का मतलब पावर 1 है। देखो x के ऊपर पावर 1, y के ऊपर भी पावर 1, मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। यहां देख लो, इधर सीधा दिख रहा है कि इधर पावर 2 है, पावर तो 1 ही हो सकता है। तो ये इक्वेशन जरूर है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसमें 2 वेरिएबल भी है, देखो x एंड y, वेरिएबल भी 2 ही है, बट ये वाली कंडीशन जो है वो मीट नहीं हो रही, यहां पे 2 है, तो ये अपना लीनियर इक्वेशन नहीं है। सिमिलरली नीचे भी आपको दिख रहा है, यहां पे x स्क्वायर है, अगर मैं वो स्क्वायर हटा भी दूं ना
लेट्स से मैं खाली एक्स वाई लिख देता हूं वहां पे, तो भले वो आपको लीनियर लग रहा है, लीनियर है तो नहीं। यहां पे देखो 1 और 1, तो पूरे पावर कितना हुआ, दोनों का मिला के 2 हुआ ना। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो हम पावर ऐड करते हैं ना डिग्री फाइंड करने के लिए, 1 + 1 2 होता है। तो लीनियर तो नहीं है, पर वेरिएबल देखो कितना है, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है, हमको सिर्फ 2 वेरिएबल चाहिए, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। व्हाट अबाउट दिस, 4l + 5m = 9, l का पावर 1 m का पावर 1, लीनियर है। फिर 2 वेरिएबल्स देखो, यहाँ पे l यहाँ पे m, 2 ही वेरिएबल है, मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। समझ में आया क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? चलो सही है। यहां पे प्रैक्टिस सेट 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, बाय यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। x एंड y यूज करके 5 लीनियर इक्वेशन बनाने, आप 5000 भी बना सकते हैं, लेकिन 5 ही पूछा है तो 5 बनाएंगे। चलो, कुछ इसमें लॉजिक नहीं है, हर एक बच्चे का आंसर इसमें अलग हो सकता है। हो सकता है पूरे क्लास में हर एक स्टूडेंट का आंसर लगा है, ठीक है। मैच होना जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका एक इक्वेशन मैच हो जाए, हो सकता है लक अच्छा है तो 2-3 इक्वेशन मैच हो जाए, लेकिन एक भी मैच नहीं हुआ तो भी टेंशन नहीं लेना है। तो मैं इसमें रैंडमली शुरू करता हूं। चलो, फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं, x + y = 3, ठीक है। अगर मैं ऐसा भी लिख दूं ना, x + y = 4, तो ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, वेरिएबल देखो 2 यूज हो रहे हैं दोनों में। तो अगर आपने ऐसे भी आंसर लिख दिया ना, टीचर को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये राइट आंसर है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा मसाला डालते हैं ना इसमें। ओके, इसको बनाते हैं 2x + y, फिर यहाँ पे बनाते हैं x + 3y, इधर बोलते हैं 3x + 3y, इधर लिखते हैं 4x + 7y, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ 5 लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और x और y यूज करना है। तो देखो मैंने 5 बना दिए। आपको चाहिए तो इधर नंबर बढ़ा दो, इसको 40 कर दो, इसको 500 कर दो, इसको 650 कर दो, आपको 777 पसंद है तो 77 कर दो। टीचर आपको रॉन्ग नहीं देगी, बिकॉज सिर्फ आपको इक्वेशन बनाने बोला है और कोई लॉजिक नहीं यूज करना बोला, ठीक है। बट ये नंबर थोड़े वियर्ड लग रहे हैं, इसलिए मैं नंबर इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को लगेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, टीचर रॉन्ग दे देगी। तो मैं ये नंबर फिर से 3 4 5 6 7 कर रहा हूँ, बट वो लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं मिलेगा। ये हो गए हमारे 5 इक्वेशन। दिख रहा है पावर सब जगह 1 है, और वेरिएबल कितने हैं, हर जगह x और y, 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में हमने लीनियर इक्वेशन बना दिया। आया समझ में फर्स्ट क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, राइट 5 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + y = 7। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन का मतलब आंसर है ना। सोल्यूशन जब ऐसा दिया होगा क्वेश्चन, तो इसका सोल्यूशन मतलब x और y का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है वो। तो वो बोल रहा है 5 सोल्यूशन फाइंड करो, 5 वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, 5 सेट ऑफ वैल्यूज एक्स वाई की। इसके हजारों सॉल्यूशंस पॉसिबल है, लेकिन उसने सिर्फ 5 पूछे हैं, तो हम 5 देंगे। ऐसे लिख लो, x + y = 7, ठीक है। अब मुझे बताओ, 2 नंबर्स बोलो जिनको ऐड करेंगे, वेरिएबल मतलब वो कुछ वैल्यू लेने वाले हैं ना, तो x के जगह पे 1 आ सकता है, y के जगह पे कुछ भी आ सकता है, पर उनको ऐड करके आंसर 7 आना चाहिए। तो अगर x 1 लिया, ठीक है, x = 1 लिया, तो y कितना हो जाएगा? x के जगह पे 1 रखो, 1 में क्या ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 1 में 6 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा ना। तो आप बोलेंगे अगर x 1 है तो y कितना आएगा? 6। फिर नेक्स्ट में मैंने x को ले लिया 2, अगर x 2 है तो क्या ऐड करेंगे? 2 + 5 7 होता है ना, तो y के जगह पे क्या आया? 5, तो y हो गया 5। वैसे ही x के जगह पे 3 डाल दिया, तो यहाँ पे 3 को क्या ऐड करेंगे? 4, तो जाके 7 आएगा ना, तो y का वैल्यू आ गया 4। फोर्थ देख लो, x = 4 ले लिया, अगर x = 4 ले लिया तो y के जगह पे 3 आएगा ना, 4 + 3 7, तो ये भी एक सोल्यूशन हो गया, y = 3 आ जाएगा। फिफ्थ में x = 5 लिया, 5 में क्या ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा ना, तो y के जगह पे 2 आ जाएगा। 5 सोल्यूशन हो गए, बट ऐसे 5 नहीं, हजारों सोल्यूशन पॉसिबल है। जिनको बहुत मस्ती हो बोलेंगे तो x को -1 लेते हैं ना, -1 लेंगे तो भी चलेगा ही, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स में कंफर्टेबल तो होंगे आप अभी,
तो अगर मैं -1 लूंगा x इक्वल टू -1, देखो यहाँ पे, तो y को क्या बनाना पड़ेगा, y को मुझे 8 बनाना पड़ेगा, क्योंकि -1 में 8 ऐड करूंगा ना तब जाके 7 आता है। तो -1 अगर x है तो y का वैल्यू आ जाएगा 8। ऐसे कोई बोलेगा अरे x को -100 लेते हैं, तो भी आप y निकाल सकते हो। आप इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हो। मैंने एक नेगेटिव का एग्जांपल दिया, ऐसे नेगेटिव भी हजारों आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप x को 10 लेंगे तो क्या होगा, x को 10 ले लिया सपोज, तो 10 में क्या ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 10 में -3 ऐड किया, 10 प्लस -3 क्या आ जाएगा, 10 -3 विच इज नथिंग बट 7। तो अगर x के जगह पे 10 लिया तो y का वैल्यू आता है -3, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू -3। ये भी सही आंसर है। बोलेगा अरे सो नेगेटिव थोड़ी ना चलता है। अरे क्यों नहीं चलेगा, लिखा है क्या क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं चलेगा, उसने बोला सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन तो ये भी है ही ना, तो ये भी एक करेक्ट आंसर। ऐसे हजारों आंसर्स पॉसिबल है। मैंने पहले 5 ये सिंपल वाले लिखे हैं, आपको चाहिए तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आप और कोई भी सोल्यूशन खुद से निकाल सकते हो। आया समझ में? सोल्यूशन का मतलब क्या, x और y के जगह पे ऐसा वैल्यू डालो कि जो इक्वल टू के ये साइड है ना वो सेम हो जाए। ठीक है, इधर देखो, x के जगह पे 1 डाला, y के जगह पे 6 डाला, 1 + 6 7, और यहाँ पे भी 7। ठीक है, उसको बोलते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन था, एक ही इक्वेशन दिया था, इसलिए सोल्यूशन निकालना कितना ईजी था ना। बहुत ज्यादा इक्वेशन दिए तो भी इजी होता है, लेकिन इतना टाइम पास मेथड नहीं होगा, ये तो पपलू क्वेश्चन है एकदम। आया ना लेकिन समझ में? ये 5 मैंने लिख दिए, ये एक्स्ट्रा दिए हैं 2। चलो आगे बढ़ते हैं, कर लिया कॉपी नोटबुक में। थर्ड क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये वर्ड जो है ना साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ, ये दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना है। एक साथ मतलब जो यहां पे सोल्यूशन आया ना वो इसको भी अच्छा लगना चाहिए, दोनों को अच्छा लगे वैसा सोल्यूशन। मतलब x और y की ऐसी वैल्यू निकालो जो यहां पे डालो तो भी सही है, यहां पे भी डालो तो भी सही है, साथ में साइमल्टेनियस। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा ट्रिकी दिया हुआ है। पहले एक इजी एग्जांपल लेते हैं, तब मैं आपको बताता हूं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग ये वाला करेंगे। ये भी इजी है लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के लायक नहीं है। चलो फर्स्ट एक अलग करते हैं। तो यहां आपको मैंने 2 इक्वेशंस दे दिए, x + y = 4 एंड x - y = 2। आपको यहाँ पे वैल्यूज टेस्ट करनी है। लेट्स से मैं पहला इक्वेशन टेस्ट करता हूं, x = 1, तो y का वैल्यू क्या आएगा, x के जगह पे 1 डाला तो y को 3 बनना पड़ेगा ना, अगर ऐड करके 4 आना है तो y = 3 आएगा। अभी इसको दोनों इक्वेशन, ये वाला और ये वाला, अगर आपको चाहिए तो इसको नंबर भी दे दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पक्का सही आने वाला है। देखो x = 1 + y = 3, 4। ठीक है, तो हमको पता है 1 + 3 = 4 आ रहा है, इधर चलेगा ये 1 में। 2 में देखो चलता है कि नहीं, 2 में x के जगह पे 1 डालो, माइनस है ना इधर बीच में, y के जगह पे 3 डालो, 1 - 3 क्या आता है, 1 - 3 आता है -2। क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए था, लेकिन -2 आ रहा है। तो ये चलेगा क्या इक्वेशन, नहीं, बिकॉज ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसको खुश कर रहा है, लेकिन इसको खुश नहीं कर रहा। दोनों को साथ में खुश करे, साइमल्टेनियस, तो ही चलेगा। तो ये वाला सोल्यूशन हमको नहीं चलेगा। लेट्स से मैं x = 3 लेता हूं एंड y = 1 लेता हूं, ऐसे रैंडमली वैल्यूज दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है x = 3 प्लस ये y के जगह पे 1 डाला तो 3 + 1 4 आ रहा है ना। तो यहां पे 3 + 1 = 4, फिर से ये सेटिस्फाई हो रहा है। सेम वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आता है, x के जगह पे 3, बीच में माइनस है, एंड y के जगह पे 1, 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2। देखो क्या था, 2 ही आ रहा था ना, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, मतलब इधर भी सही है। तो कौन सी वैल्यूज थी जिसने ये आंसर दिया, ये वाली वैल्यूज। तो ये जो आंसर है ना, ये इसका सोल्यूशन है। तो सॉल्व करना मतलब सोल्यूशन देना, तो ये इसका सोल्यूशन है। बट ये तो मैंने रैंडमली 2 वैल्यू लिया और लकी थे कि सेकंड में ही आ गया। हो सकता है 10 बार ऐसा ट्राई करना पड़े, दोनों को सेटिस्फाई करना है ऐसे। ठीक है, तो ये वाले मेथड से आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि सोल्यूशन क्या होता है। जो भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हो इसमें, तो अगर वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया, ऐसे आता है। बट ये ऐसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमको एक मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है,
बट इतना समझ लो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए वो मेथड। चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस 5 इक्वल टू 1। इसके स्टेप्स है, स्टेप्स मैं आपको अलग से लिख के दूंगा, लेकिन पहले ऐसे ही सॉल्व करते हैं। हमेशा आप लोग पहले ये इक्वेशन लिखेंगे, उसके आगे नंबर 1 डालो, दूसरा इक्वेशन लिखो, उसके आगे नंबर 2 डालो, ठीक है। फिर दोनों में से सिंपल इक्वेशन कौन सा है वो देखो। इसमें 2 5 आगे है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये जो सिंपल वाला है ना, उसमें से एक का वैल्यू निकालो, एक्स का या वाई का। कैसे निकालेंगे, मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम 1, लेट्स से मैं y का वैल्यू निकालता हूं। तो y का वैल्यू निकालना मतलब x को यहां से भगाना, भगाना मतलब ऐसे इरेज तो कर नहीं सकते, x को उधर भेजना पड़ेगा। x यहां पे प्लस है तो वहां जाके क्या बनेगा, माइनस। तो y का वैल्यू क्या आएगा, मुझे y इक्वल टू 4, ये x उधर जाएगा तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम 1 y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब ये नया इक्वेशन आया, इसको नंबर दे दो 3। अब ये कहां से आया आपको, ये आपको 1 से आया, ठीक है। ये जो इक्वेशन है आपको 1 में से मिला ना, इसलिए इसको हम लोग जो दूसरा इक्वेशन बचा है 2, उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, चलो अगर मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूं, सब्सटीट्यूट मतलब y के जगह पे ये वाला वैल्यू डाल देना। अगर इसमें सब्सटीट्यूट किया ना तो देखो मस्त वाला आंसर आएगा, 0 इक्वल टू 0। कैसे आएगा देखो, आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये वाला इक्वेशन, उसमें y के जगह पे 4 माइनस एक्स डाला तो क्या होगा, ये x तो ऐसे ही रहेगा, ये y के जगह पे मिलेगा 4 माइनस एक्स, और ये इक्वल टू 4 भी ऐसे ही रहेगा। सिर्फ ये y के जगह पे 4 माइनस एक्स डाला, कहाँ से, यहाँ से। अब देखो क्या होगा, ये x और माइनस एक्स कट, ठीक है। ये 4 को इस तरफ लेके आओ तो क्या मिलेगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ पे 0 बचेगा, 4 माइनस 4 क्या होता है, 0 इक्वल टू 0। अरे वाह, 0 इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया आपने। इसका क्या मिलेगा आपको, इसका मिलेगा 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको फर्स्ट में से आया है, तो फर्स्ट में ही सब्सटीट्यूट मत कर देना। फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करोगे तो 0 इक्वल टू 0 आएगा, जिससे आपको 0 मिलेगा। आपको क्या करना है, जो ये इक्वेशन बचा हुआ है ना, ये थर्ड वाला, उसमें सब्सटीट्यूट करना है, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो यहां पे लिखा सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, वी गेट। सबसे डिफिकल्ट पार्ट इसमें सब्सटीट्यूटिंग का स्पेलिंग है, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, एक बार अच्छे से देख लो। अब ये y इक्वल टू 4 माइनस एक्स मुझे इसमें डालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये पूरा इक्वेशन सेम टू सेम जो है वो यहाँ पे कॉपी करूँगा, ओके। अब मेरे पास तो इरेजर है इसलिए मेरा काम हो जाता है। आपको यहाँ पे y के जगह पर आपको लिखना है 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे y के जगह पे लिखा 4 माइनस एक्स, ओके। इसके बाद इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, ये 2x ऐसे का ऐसा माइनस 5 इंटू 4 क्या आ जाएगा, माइनस, ये प्लस है यहाँ पे, माइनस इंटू प्लस तो माइनस होगा, 5 इंटू 4 आ जाएगा 20, फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 5 इंटू एक्स आ जाएगा 5x इक्वल टू 1, ओके। देयरफॉर अब ये 2x और 5x में दोनों में x है, तो ऐड कर सकते हैं आगे के नंबर्स, 2 प्लस 5 हो जाएगा 7, लेकिन साथ में x था तो x आएगा इक्वल टू, ये जो -20 है उसको उधर भेज देते हैं, क्योंकि मुझे x का वैल्यू निकालना है, इसलिए x को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी जगह फेंक देंगे। तो -20 वहाँ चला जाएगा, तो वहाँ पे 1 था, उसको -20 बन गया +20, इक्वल टू क्रॉस किया ना। अब क्या आएगा, 7x इज इक्वल टू 1 + 20 हो जाएगा 21। अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है तो ये 7 को भी यहाँ से भगाना पड़ेगा, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो 21 ऐसे ही आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 7, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। अब 7 और 21 दोनों एक टेबल में जाते हैं 7 में, तो इसको कट करो, 7 1 जार 7 3 जार, ठीक है। तो 3/1 क्या होता है, 3/1 होता है 3, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। ये आ गया अपने को x का वैल्यू, ठीक है। अब x का वैल्यू जो है वो इसी में सब्स्टिट्यूट करके हम लोग y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x का वैल्यू आपको चाहिए तो आप इसमें भी सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो, x का वैल्यू आपको चाहिए तो आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन सबसे ईजी यहाँ पे ही है ना, सीधा मिल रहा है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, और देखने जाएंगे ना तो ये और फर्स्ट दोनों सेम इक्वेशन है, ये फर्स्ट में से ही आया है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 3, तो क्या मिलेगा 4 माइनस 3,
कितना आता है 1, तो आपको y का वैल्यू क्या आ गया 1। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, ये x इक्वल टू 3 हम लोग ने इसके जगह पे सब्सटीट्यूट कर दिया, तो मिलेगा y इक्वल टू 4 माइनस x के जगह पे आ जाएगा 3, 4 माइनस 3 क्या होता है 1, तो आपको y का वैल्यू क्या मिल गया 1। ठीक है, तो x का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू भी मिल गया, तो आपने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आप आंसर, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग प्रॉपरली एक पूरा आंसर लिखेंगे ताकि फाइनल आंसर के आपके मार्क्स ना कटे, इसमें फाइनल आंसर लिखना बहुत जरूरी है। ऐसे लिखेंगे फाइनल आंसर 3,1, जो x का वैल्यू वो पहले लिखेंगे, y का वैल्यू उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, अल्फाबेट्स में भी x, y ऐसे आता है ना, तो जो भी अल्फाबेट्स में पहले आता होगा उसका वैल्यू पहले लिखना है। 3,1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, दो इक्वेशन दिए थे उसका सोल्यूशन है ये। आप ये 3,1 इसमें भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी राइट मिलेगा, इसमें करोगे तो भी राइट मिलेगा। देखो यहाँ पे x के जगह पे 3 डालो तो 2 3 जार हो जाएगा 6, y के जगह पे 1 डालो 5 1 जार हो जाएगा 5, 6 माइनस 5 क्या आएगा 1। फिर यहाँ पे देखो x के जगह पे 3, y के जगह पे 1 डालो, 3 प्लस 1 क्या होता है 4, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि हम लोग ने साइमल्टेनियसली दोनों को साथ में सॉल्व किया है ना। ये वाला वैल्यू हमने फर्स्ट से निकाला, फिर डाला किस में, सेकंड में डाला, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को यूज किया ना, इसलिए साइमल्टेनियसली हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, काफी लोग इसका आंसर अलग तरीके से लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं एस एस इज इक्वल टू 3,1, फिर कुछ लोग लिखते हैं x, y इक्वल टू 3,1। ये सब मत लिखो, यही आंसर लिखो, टेक्स्ट बुक में भी यही दिया है, तो हम लोग यही आंसर फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो और अच्छे से समझो ये क्या किया। सेम स्टेप्स हम यूज करके ऑल 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगा जिससे मैं ऑल 6 क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन पहले ये मेथड एकदम अच्छे से समझ लेते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। 6 क्वेश्चन करने तक आपको ये एकदम समझ जाएगा, बहुत ही इजी मेथड। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे, जबकि ये जो सेकेंड मेथड में सिखाऊंगा ना आपको, उससे ये एकदम सिंपल हो जाता है, लेकिन पहले फर्स्ट मेथड अच्छे से कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो दोनों ही इक्वेशन सेम अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, सिंपल ही है, तो हम लोग इसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, y का क्यों, बिकॉज यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए 2 को नीचे भेजना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, y तो फ्री में पड़ा है बेचारा, तो उसको ही सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 1, ये 1 है ना इक्वेशन, ये y को इधर रखो, 2x को उधर भेजो, क्या मिलेगा 5 माइनस 2x हो जाएगा ना, तो मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, ये हो गया अपना इक्वेशन 3। समझ में आया ना, ये 2x को उधर भेज दिया तो 5 माइनस 2x हो जाएगा। अब ये जो 3 मिला इसको 2 में करेंगे सब्स्टिट्यूट, 1 में मत करना, 0 इक्वल टू 0 मिलेगा, कुछ फायदा नहीं होगा, उसी से आया है ये। ठीक है, ये 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, y के जगह पे ये वाला वैल्यू डाल देंगे, तो यहां पे लिखा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 यहाँ पे लिख लिया, स्पेस रखा है खाली, ये जो y है ना इसके जगह पे आना चाहिए 5 माइनस 2x, y के पहले माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट डालना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि साइन चेंज होगा ना, तो y के जगह पे मैं लिखूंगा 5 माइनस 2x। ओके, ये देख लो 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, y के जगह पे यह वैल्यू इक्वल टू 5। अब ब्रैकेट को खोलो तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 3x, ये माइनस इसके पास जाएगा तो ये बन जाएगा -5, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पे देख लो x दोनों के पास है तो हम लोग उसके आगे के नंबर्स ऐड कर सकते हैं, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, लेकिन साथ में x था तो x आएगा, क्या क्या किया, इसको और इसको ऐड किया। ये जो -5 है ये नंबर है, इसमें x नहीं है तो इसको दूसरी तरफ भेज दो, x वाले टर्म्स एक साइड रखेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा आपको इक्वल टू, ये वाला 5 इधर ही है, ये -5 को उधर भेजूंगा तो +5 बन जाएगा ना, तो यहाँ पे आ गया +5, therefore 5x इज इक्वल टू 5 + 5 हो जाएगा 10। अब मुझे अगर x का वैल्यू निकालना है तो मुझे ये 5 को भी भगाना पड़ेगा, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 10/5, दोनों एक टेबल में कट होगा 5 में, तो आ जाएगा 5 1 जार 5 2 जार, तो x की वैल्यू क्या आई
मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/1 क्या होता है, 2 डिवाइड बाय 1 होता है 2। तो ये आ गया x का वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, जो ये x का वैल्यू मिला उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। देखो यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मैंने नीचे लिख लिया, y इक्वल टू 5 - 2x। वहाँ पे x के जगह पे आपको x का वैल्यू 2 डालना है, तो ये x हटा दिया यहाँ पे, उसके जगह पे 2 का है ना वैल्यू, आ जाएगा 5 - 2 × 2 22 आएगा क्या, ये 2 × 2 होता है ना, 2 × 2 आ जाएगा 4। 5 - 4 क्या होता है 1, मतलब आपको y का वैल्यू क्या आ गया 1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। आपको दोनों का वैल्यू मिल गया, तो आप क्या बोल सकते हो 2,1। पहले x का वैल्यू लिखना है, ऐसे मत लिख देना 1,2। अरे y1 है x2 है, टीचर समझ जाएगी, नहीं, पहले x फिर y। अगर mn होता तो पहले m का वैल्यू फिर n का वैल्यू। अल्फाबेटिकली जो ऑर्डर आता है ना ABCD में, वही ऑर्डर में लिखना है। पहले x आता है तो x का वैल्यू, बाद में y आता है तो y का वैल्यू। तो ऐसे लिखेंगे इसका आंसर, 2,1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। दो इक्वेशन है इसलिए इक्वेशंस। ओके, स्टेप्स याद है ना, पहले जो भी सिंपल दिखता है उसमें से हम लोग x या y का वैल्यू निकालेंगे, उसको इक्वेशन 3 नंबर देंगे। जिसमें से भी इक्वेशन निकाला ना, वो इक्वेशन को अभी इग्नोर करने का, जो दूसरा वाला है उसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देने का। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको एक वैल्यू मिलेगा, जो भी एक वैल्यू मिला उसको वापस इसमें सब्स्टिट्यूट करने का, ताकि दूसरा वैल्यू भी मिल जाए। तो आपको x भी मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा। ओके, आ गया समझ में। ये थर्ड वाला मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, लेकिन आपको होमवर्क में एटलीस्ट ट्राई करना है क्वेश्चन। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन थोड़ा सिंपल है, x के साथ कोई नहीं है, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको आप इसमें सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ट्राई करना है, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन खुद से एक बार तो ट्राई करके देखना ही है। तो यहाँ पे हम लोग 5.1 का लेक्चर 1 खत्म करते हैं। आज लेक्चर 1 में मैंने आपको फर्स्ट कराया, सेकंड कराया एंड थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड करा दिया। थर्ड वाला होमवर्क दिया है, लेकिन वापस मैं सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगा ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 5.1 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग ऐसे ही हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो, ताकि आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आते रहे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।